अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये है वैन डेर वाल की प्रेशर करेक्शन, और इसके अंदर हम वैन डेर वाल कांस्टेंट ऑफ अट्रैक्शन जो कि हम डिस्कस करेंगे कि आखिर डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट क्यों होता है। इसमें हम प्रेशर करेक्शन करेंगे। हम बताएंगे कि जो आइडियल गैस का प्रेशर है वो रियल गैस के प्रेशर से डिफरेंट वैल्यू क्यों जनरेट कर रहा होता है। आखिर क्या वजह है कि जो रियल गैसेस हैं उनमें जो प्रेशर लगना चाहिए वो लग नहीं पा रहा होता। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं सेकंड मॉडिफिकेशन इन आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस के लिए अप्लाई होती है, वो रियल गैस के लिए अप्लाई नहीं होती। हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो हम ये अज्यूम करते थे कि पूरी वेसल का वॉल्यूम गैस के घूमने फिरने के लिए फ्रीली अवेलेबल होता है, लेकिन ऐसा आइडियल गैस के लिए तो सच है, रियल गैस के लिए सिचुएशन सही नहीं है। बात यूं है कि जो वेसल का वॉल्यूम है ना, उसमें से हमें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम माइनस करना पड़ता था किसी गैस का। किसी गैस का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम असल में वो इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम था जो हर गैस के लिए डिफरेंट वैल्यू रखता था। आज हम इस टेबल में इनको भी डिस्कस करेंगे। अगर हम किसी गैस का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाल दें तो बाकी जो वॉल्यूम बचता था असल में वो फ्री वॉल्यूम होता था, ना कि पूरी वेसल का। हमने लास्ट टाइम फॉर 1 मोल बी लिया था, फॉर n मोल्स एन बी हो जाएगा, n टाइम्स बी हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम वॉल्यूम करेक्शन कर ली थी और हमें अंदाजा हो गया था फ्री वॉल्यूम इज नॉट एक्चुअली ओनली वेसल वॉल्यूम, इट शुड बी वेसल माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। प्रेशर की करेक्शन रहती थी। प्रेशर की करेक्शन क्यों रिक्वायर्ड थी? हम इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 8 में मौजूद कुछ डेटा को यूज करते हैं। ये हमारे पास एक मीथेन गैस है। कितनी है? 1 मोल। कितने टेम्परेचर पे है? 300 केल्विन पे। कितने वॉल्यूम में एनक्लोज्ड है? 250। मैं अज्यूम कर लूं अगर मीथेन आइडियल गैस है, अज्यूम कर लूं, तो मैं उस पर जो इक्वेशन यूज कर सकता हूं इसका प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए वो होगी PV इज इक्वल टू nRT। ये जो P है ये प्रेशर है आइडियल गैस का प्रेशर, काइनेटिक प्रेशर कह लें इसे, आइडियल गैस का प्रेशर कह लें, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस कह लें, जो आइडियली लगना चाहिए प्रेशर, ये वो है। अच्छा, यहां P रहने दें, nRT ओवर V। अब ये सारी वैल्यूज अगर मैं इनपुट कर देता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है प्रेशर 98.5 atm। ये वो प्रेशर है जो आइडियली मीथेन को लगाना चाहिए। मैंने क्या किया, जब एक्सपेरिमेंटली मीथेन का प्रेशर फाइंड किया वो इससे कम आया। अब वो इससे कम क्यों आया? मैं ये सोच रहा था कि शायद मीथेन जो है वो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू का प्रेशर लगा रही होगी। मैंने आइडियल गैस में 98.5 निकाल लिया थ्योरी में, उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में प्रेशर गेज से प्रेशर मेजर किया, वो इससे लेस आया। वो प्रेशर आया मेरे पास जो एक्चुअल प्रेशर लग रहा है वो उसकी वैल्यू आई 82.85 atm। ये 15 atm प्रेशर कहां गया? तकरीबन 15 atm प्रेशर रिड्यूस हो गया। कहां गया? क्या वजह है कि मीथेन जो है वो जितना प्रेशर लगाना चाहिए उससे कम प्रेशर लगा रही है। वैन डेर वाल ने असल में कहा कि ये जो आइडियल गैस की इक्वेशन में जो P आप कंसीडर कर रहे हैं ये इट्स ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैस। आप आइडियल गैस के लिए तो एक्सपेक्ट कर लेंगे जितना प्रेशर थ्योरी में निकला है उतना ही लगाएगी, लेकिन फॉर रियल गैस दिस इज नॉट पॉसिबल। उसकी वजह उसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट कर रही होती हैं, जो हम इसके बाद डिटेल में स्टडी करते हैं। इसे आप काइनेटिक प्रेशर कह लें या प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस कह लें। ये फॉर आइडियल गैस ही पॉसिबल है। रियल गैस के लिए इसकी वैल्यू इससे कम आएगी। क्यों कम आएगी? उसके लिए प्रेशर करेक्शन करवाई। प्रेशर करेक्शन से हमें आइडिया हुआ कि अच्छा ये वजूहात हैं जिसकी वजह से जो रियल गैस है वो डिफरेंट बिहेव कर रही है आइडियल गैस से। अब हम चलते हैं कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है उसको डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास ए गैस के मॉलिक्यूल हैं, इस कंटेनर के अंदर एनक्लोज्ड है, से 1 मोल गैस है
और ये इस कंटेनर के अंदर एनक्लोज्ड है। अगर ये 1 मोल है तो इसके अंदर मैंने किया क्या, बी के भी 1 मोल मॉलिक्यूल फिल कर दिए, ये लें, ये बी के भी 1 मोल मॉलिक्यूल फिल कर दिए। ये जो फर्स्ट वन वाला मॉलिक्यूल है ये कर क्या रहा है, ये कर ये रहा है कि ये वॉल के करीब है, वॉल पे जाके प्रेशर लगाने की कोशिश करेगा। कैसे, ये जाएगा वॉल से टकराएगा, वॉल पे जाके फोर्स लगाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया शुड बी प्रेशर, आइडियली इट शुड बी इक्वल टू पी आई, यानी कि जितनी वो वेलोसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मोशन से जा रहा होगा उतनी फोर्सफुली टकराएगा, जितनी फोर्सफुली टकराएगा उतनी फोर्स लगाएगा। यानी कि आप यूं समझ लो कि जितना फोर्स ज़्यादा लगती जाएगी उतना प्रेशर भी इंक्रीज करता जाएगा, जितना फोर्स वो ज़्यादा लगाता जाएगा प्रेशर इंप्रूव करता जाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो ये वाला, वो यहाँ पे कहीं घूम रहा है। अब ए जो गैस है उसके 2 मॉलिक्यूल बना दिए, एक जाके टकरा रहा है वॉल से और प्रेशर लगा रहा है। इसके ऊपर 3 मॉलिक्यूल्स हैं बी के जो इसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, और इसके इर्द गिर्द 4 मॉलिक्यूल्स हैं। चूंकि ये वॉल से टकराने जा रहा है, टकरा रहा है, कोलिजन कोर्स के बिल्कुल करीब है, तो इसके फ्रंट पे कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसके फ्रंट पे वॉल है। जैसे मेरे सामने ये ग्लास है, इसके दरमियान कोई और चीज नहीं है। तो अगर ये मॉलिक्यूल आप समझ लें, मेरा मार्कर एक मॉलिक्यूल है, तो ये यहां पहुंचा हुआ है, ये टकरा जाएगा, फोर्स लगाएगा इस पे। ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसके इर्द गिर्द 4 बी के मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, ये इसको जितना ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, ये मॉलिक्यूल बी वाला दूसरे वाला नीचे की तरफ पुल कर रहा है। जितना ये लेफ्ट की तरफ पुल कर रहा है उतना ये राइट की तरफ पुल कर रहा है। आप कहेंगे सर इसमें तो चारों तरफ से इक्वली पुल हो रहा है, इस पे तो नेट रिजल्ट 0 हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल के लिए तो आइडियल सिचुएशन बनी हुई है कि इस पे नेट इफेक्ट ऑफ पुल जो है वो 0 आ रहा है। किनका, बी मॉलिक्यूल्स का। यानी कि इसको लगेगा जैसा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट प्रॉपर है, मैं जा सकता हूं, मुझे कोई ड्रैग नहीं कर रहा, मुझे कोई पुल नहीं कर रहा। ए पे देखते हैं, ए के साथ सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसको ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी और ये भी। इस पे टोटल इफेक्ट 0 नहीं है, क्योंकि टोटल इफेक्ट 0 होता तो इसके चारों तरफ एक जैसी पुल होती, इस पे तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जिस फोर्स से जा रहा होगा इसको बी के मॉलिक्यूल उतनी फोर्स से जाने नहीं देंगे, बल्कि अपनी तरफ खींच रहे होंगे, क्योंकि नेट रिजल्ट 0 होता तो जिस फोर्स से जा रहा होता जाके टकरा जाता, या वो कर नहीं पाएगा। क्यों, उसमें नेट इफेक्ट 0 नहीं है, उसके लिए सिचुएशन डिफरेंट है। उसको दूसरे मॉलिक्यूल थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो जाके टकराना चाहता है फोर्स 2 न्यूटन से, तो जब मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे, ड्रैग कर रहे होंगे, पुल कर रहे होंगे, तो वो उतनी फोर्स से टकरा तो नहीं पाएगा, वो फोर्स लेस हो जाएगी 2 से। ये ऐसे ही है जिस तरह अगर मैं 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा हूं, तो मैं अगर फ्रीली भाग रहा हूं तो मैं 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता जाऊंगा। और अगर मुझे कोई वेट या मैं बैग पहन लूं हैवी सा, तब वो जो बैग है ना वो मुझे भागने में दिक्कत दे रहा है, मुझे मुश्किल महसूस हो रही है, वो मुझे ड्रैग कर रहा है, वो मुझे रोक रहा है उतनी स्पीड से भागने से। अब मेरी स्पीड 6 नहीं रहेगी, लेस हो जाएगी। सेम इस तरह इस मॉलिक्यूल को बी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे वो उतनी फोर्स से जाके टकरा नहीं पाएगा जिससे टकराना चाहिए। तो इन दैट केस जो मॉलिक्यूल वॉल के अलोंग जाके टकरा रहे हैं उनके लिए ज़रा सिचुएशन डिफरेंट हो रही है। तो इसका मतलब ये वो आइडियल प्रेशर जो मैं अज्यूम कर रहा था वो भी नहीं लगाएंगे, ये इससे लेस लगाएंगे। कितना लेस लगाएंगे, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि मेरा प्रेशर लगना चाहिए था पी आइडियल, लेकिन लग रहा है पी, यानी कि आइडियल लगना चाहिए था से 98.5, लग रहा है 82.85, कम लग रहा है। तो मैं आइडियल में से जो मेरा प्रेशर कम हो रहा है वो माइनस कर दूंगा, तो मेरा एक्चुअल प्रेशर आ जाएगा जो लग रहा है रियलिटी में। ये पी डैश वो प्रेशर होता है जो लेस हो जाता है, लेसेंड प्रेशर या रिड्यूस्ड प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो कंज्यूम हो जाता है, खाया जाता है। किस वजह से, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रेशर अगर कंज्यूम हो जाता है, डेफिनेटली इसका भी तो कोई मैथमेटिकल रिलेशन होगा ना,
इसको भी तो कोई कैलकुलेट कर सकते होंगे ना, या ये भी तो किसी चीज पे डिपेंड करता होगा। बट ये कंफर्म है कि जो हम आइडियल प्रेशर एज्यूम कर रहे थे वो आइडियल लगता नहीं, उससे कम लगता है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, आइडियल प्रेशर कब क्या होगा, आइडियल प्रेशर होगा P प्लस P डैश। मसलन 82.85 में 15 वाली जो लेस वैल्यू हुई है, तकरीबन 15 वाली ऐड कर लूँ तो मेरा असल आंसर आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मसलन मेरा प्रेशर लगना चाहिए था 100, लग रहा है 80, तो जितना कम हो रहा है वो ऐड कर दूं तो मेरा असल आंसर आ जाएगा ATM में, या जो भी यूनिट ऑफ प्रेशर है। ये वाली वैल्यू को हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं और चेक करते हैं कि ये किसके इक्वल है। तो हम चलते हैं अब P डैश की तरफ, लेसेंट प्रेशर या वो प्रेशर जो रिड्यूस हो जाता है आइडियल सिचुएशन में से। देखें, आपका क्या ख्याल है कि अगर मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये बनाऊं और एक मॉलिक्यूल ये बनाऊं और ये वॉल ऑफ कंटेनर बनाऊं, इसके इर्द गिर्द इसी जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं और इसके इर्द गिर्द इसी जैसे ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि इसको मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है या ट्रैक कर रहे हैं, इसको लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है या ट्रैक कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, दोनों सेम फोर्स से टकराएंगे? आप कहेंगे नहीं सर, इसकी जो पुल है और इसकी जो पुल है वो डिफरेंट होगी। अगर फॉर एग्जांपल एक और बना दूं यहाँ पे मॉलिक्यूल और एक और बना दूं, तो हो यूं रहा है कि इसको ज्यादा मॉलिक्यूल ड्रैग कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो इसको मुश्किल महसूस हो रही है ऊपर वाले की निस्बत कि मैं जाकर टकरा पाऊं। इन दैट सिचुएशन हम कहेंगे कि जरूरी नहीं है कि आप गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम या ज्यादा करें तो प्रेशर एक जैसा लेस होगा, ऐसा नहीं है। जो लेस प्रेशर होना है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी अगर उसके इर्द गिर्द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा दो। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मैं कंसंट्रेशन से शो करता हूं। कंसंट्रेशन आप हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के चैप्टर के अंदर, वैसे फॉर अ टाइम बिंग चूंकि इसमें ये यूज होनी है मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। कंसंट्रेशन इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन DM क्यूब। ये कंसंट्रेशन होती है कि कितने सर्टन मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं खास वॉल्यूम के अंदर। जितने नंबर ऑफ मोल बढ़ते जाएंगे उतनी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। समहाउ इस इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर कंसंट्रेशन कम है, तो ये वाली सिचुएशन इससे डिफरेंट है। जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, इधर आप कहोगे सर अगर इस सिचुएशन में आपका 100 से 80 हो गया प्रेशर, यानी कि 20 लेस हुआ है, तो इधर 100 से 60 पे बात आ जानी है क्योंकि वहां प्रेशर ज्यादा लेस हो जाना है। तो यानी कि P डैश की वैल्यू बढ़ जाएगी अगर उसके इर्द गिर्द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा दो। तो मैं कहूंगा कि P डैश की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो उसको कवर कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल को पुल कर रहे हैं। से वो A गैस के मॉलिक्यूल हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ A क्या होगी, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वेसल। आप कहेंगे सर B मॉलिक्यूल हो तो उनकी क्या होगी, डेफिनेटली NB/V। तो ये दोनों कंसंट्रेशन इसकी लेस होने की प्रेशर, लेसेंट प्रेशर की वैल्यू इंप्रूव कर देंगे। आप फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं, इसके बना लेते हैं B भी ना, ये लें B भी बना लिए। इसने तो इस बेचारे को टकराने के लिए कुछ थोड़ी सी वैल्यू जनरेट करने देनी है। अब इन दैट केस इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, प्रेशर जो है वो 100 से 60 की भी बजाय 20 पे चला जाएगा, इतना रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं मॉलिक्यूल्स A और B गैस की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाऊंगा तो वो एक दूसरे को रोकते जाएंगे प्रेशर लगाने से, वो लेसेंट प्रेशर की अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, यानी कि जो एक्चुअल प्रेशर है और रियल प्रेशर का जो डिफरेंस है वो बढ़ाते जाएंगे। आप यूं समझ लें कि Na की और Nb की मोल्स बराबर है, Na की और Nb की मोल्स बराबर है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, P डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V। हम चलते हैं दूसरे साइड की तरफ ताकि हम इसको लिख के आसानी से कर लें। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 क्या थी, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बन जाएगा P N²/V²। अब आप सोच रहे होंगे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करें,
प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करें तो सर इक्वल आएगा, लेकिन विद सम कांस्टेंट। वो कांस्टेंट होता है वैन वाल इक्वेशन के अंदर ए। ये जो ए है ना, ए तब आया जब हमने प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव किया था। ये है कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम या वैन वाल कांस्टेंट। यह हर गैस के लिए डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि क्लोरीन के लिए जो वैल्यू है वही हाइड्रोजन पे लगा के आप आंसर निकाल लें। क्लोरीन का लार्ज साइज होता है, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होंगी पर यूनिट वॉल्यूम। हाइड्रोजन का स्मॉल साइज होता है, उसमें अट्रैक्शन कम होंगी पर यूनिट वॉल्यूम। तो सेम वैल्यू तो होने से तो रही। तो इट डिपेंड्स अपॉन गैस। दिस ए कांस्टेंट डिपेंड अपॉन गैस, कि कौन सी गैस है उसके लिए एक वैल्यू होगी। वो हम बाद में पढ़ते हैं कि कैसे निकलेगी। ये आ गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। किसके लिए? ये पी डैश है, सॉरी ये पी डैश है। ये आ गई आपके लिए फर्स्ट इक्वेशन जो आपने पी डैश की निकाल ली। अगर फॉर 1 मोल पी डैश की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो निकलेगी पी डैश इज इक्वल टू ए, एन की वैल्यू 1 होगी तो ऊपर नीचे आ गया वी स्क्वायर। फॉर 1 मोल हमारी जो ये पी डैश की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में लगा देते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारी? वो वाली। मैं ऐसा करता हूं, इसको लेबल कर लेता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। राइट इक्वेशन ए, that was actually Pi माइनस पी डैश इज इक्वल टू एक्चुअल प्रेशर, और उससे हमने निकाला था Pi आइडियल प्रेशर शुड बी इक्वल टू P प्लस पी डैश। ये वो प्रेशर है जो लग रहा है और P डैश वो प्रेशर है जो लेस हो रहा है। तो कोई मसला ही नहीं, हम ये वाली वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं। फॉर 1 मोल इट इज इक्वल टू A ओवर वी स्क्वायर। तो ये आ गई आइडियल गैस की नई इक्वेशन जो मॉडिफाई हो गई है फॉर रियल गैस, जिसमें ये Pi की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है। तो अब हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? आइडियल गैस इक्वेशन ये थी PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें ये था आइडियल प्रेशर, काइनेटिक प्रेशर, V था वॉल्यूम ऑफ वेसल विच वाज एक्चुअली नॉट अवेलेबल फॉर गैस टू रोम, भागने फिरने के लिए, nRT। तो हम Pi की जगह असल वैल्यू लिखते हैं। Pi की जगह हमारी वैल्यू क्या आई है? Pi की जगह वैल्यू क्या आई है? ये वाली वैल्यू आई है। ये हमारी करेक्शन आई है जो हमने करनी है इसके अंदर। वो क्या आई है? P प्लस A ओवर वी स्क्वायर। अगर n मोल्स के लिए होगी तो A n स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। V क्या था? V की करेक्शन क्या की थी? स्टूडेंट्स याद करें V की करेक्शन। मैं आपको 1 सेकंड देता हूं, सोचें, याद करें। V की करेक्शन ये थी क्या? हमने वॉल्यूम ऑफ वेसल में से माइनस करना था जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है फॉर n मोल्स, और ये किसके इक्वल आया था हमारा? ये आया था nRT के। ये आ गई वो इक्वेशन जो रियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो आपकी मीथेन की असल वैल्यू आ जाएगी जो वो लगा रहा है। ये इक्वेशन मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? आइडियल गैस इक्वेशन की। और ये किसके लिए मॉडिफाई की गई है? फॉर रियल गैस। अब ये आपने तब यूज करनी है जब आपके पास रियल गैस हो। ये आपने कब यूज करनी है? जब आप रियल गैस के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हो। वरना आपको ये लगेगा थ्योरेटिकली ये आ रहा है, फिर आप एक्सपेरिमेंट में जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम आ जानी है। वो असल में ये फैक्टर था ना P डैश, जो रिड्यूस कर रहा था प्रेशर को, और वेसल के वॉल्यूम को हमने तो इंक्लूड ही नहीं किया था। ये फॉर रियल गैस है और ये वाली इक्वेशन फॉर आइडियल गैस थी। तो हमने याद रखना है कि व्हेनेवर वी आर फेसिंग अ सिचुएशन, जब वो कहे आपको कि आइडियल गैस अज्यूम कर लो ऑन दैट कंडीशंस, तो आप ये लगा लें। अगर कहे नहीं द गैस इज बिहेविंग नॉन आइडियल, तो आप ये इक्वेशन लगाएंगे। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हर साल
ये शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर होता है और अक्सर आ जाता है कि आप ए के यूनिट्स फाइंड करें, ए के कॉमन यूनिट्स फाइंड करें और ए के एसआई यूनिट्स फाइंड करें, बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के भी यूनिट्स फाइंड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। दिस इज सपोज टू बी डन इन दिस लेक्चर। तो हम ऐसा करेंगे, इसको इसी लेक्चर में पढ़ते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये जो ए और बी की वैल्यूज हैं ये किन की क्या है और क्यों है। हम ऐसा करते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं और ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा है। तो वो इक्वेशन थी ये वाली, क्योंकि हम n मोल्स के लिए कंसीडर करते हैं, फॉर 1 मोल के लिए नहीं कंसीडर करते, फॉर n मोल्स के लिए कंसीडर करते हैं। तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। इसको मैं लेबल कर देता हूं इक्वेशन नंबर 3। यूजिंग इक्वेशन 3 P डैश इज इक्वल टू a n स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। अब a को मैंने एक साइड पे रहने देना है, दूसरी तरफ आ जाएगा P डैश इंटू वी स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। ओके फाइन, नाउ दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू कि a को एक तरफ ले जाएं, बाकी सारी सिचुएशन को दूसरी तरफ ले जाएं। a एक तरफ ले जाए और ये दूसरी तरफ ले जाए। अब यूनिट्स निकालने हैं, तो मैं जो जो चीजें हैं उनके यूनिट्स इनपुट करता हूं। पहले मैं ऐसा करता हूं, कॉमन यूनिट्स निकालता हूं, कॉमन। तो उसके लिए प्रेशर की जगह पुट करता हूं ATM, वी स्क्वायर होगा DM क्यूब का स्क्वायर, n स्क्वायर होगा मोल का स्क्वायर। तो यहां से A के यूनिट क्या बन गए, A के यूनिट बन गए ATM DM क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 DM6 पर मोल स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर इसके SI में भी फाइंड करें, क्योंकि हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट इन सर्टेन यूनिट्स ऑफ DM क्यूब एंड ATM, नाउ यू नीड टू फाइंड इन SI यूनिट। स्टूडेंट्स जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लें। प्रेशर का SI यूनिट था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का SI यूनिट था मीटर क्यूब। तो इसको यूज, मोल का तो होता ही मोल है और तो कोई इसमें फैक्टर नहीं है, नहीं, तो हमने ये फैक्टर यूज करने हैं। अब प्रेशर की जगह क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन SI। वॉल्यूम का क्या है, मीटर क्यूब का स्क्वायर, नीचे क्या है, पर मोल स्क्वायर। ओके, नाउ रीएडजस्ट दिस इक्वेशन। तो ये क्या बनेगी, अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर 6 पर मोल स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये आपस में सोल्व हो सकती हैं, सेम है मीटर, तो दिस विल बिकम न्यूटन 4 टाइम मीटर मोल स्क्वायर, 4 पावर मीटर पर मोल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स यूनिट आ गए SI के अंदर A के। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये नहीं छोड़ना आपने, इसको करना है और ये बड़ा आसान सा है। सिर्फ इक्वेशन में A एक तरफ ले जाए, यूनिट्स लगाएं और दो आपके पास आंसर आ जाते हैं। नाउ ये आ गया फॉर कॉमन एंड दिस वन इज एक्चुअली फॉर SI। नाउ वी गो टू B। B एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर यूनिट मोल। अगर मैं इसके कॉमन लेना चाहूं तो वॉल्यूम DM क्यूब होता है, मोल मोल ही होता है, तो ये बन जाएंगे फॉर कॉमन DM क्यूब पर मोल। और अगर ऐसा ही लेना चाहूं तो होगा मीटर क्यूब पर मोल, तो यूनिट निकलेंगे मीटर क्यूब पर मोल। नाउ दिस इज सपोज टू बी अ शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें आप प्रॉपरली उसको मेंशन करें कि ये है और ये इसकी वैल्यू SI में है, इसकी वैल्यू SI में नहीं है। अब इसका आखिरी हिस्से पे चलते हैं। कुछ गैसेस के लिए वैल्यूज हैं। एक बात अपने जहन में बिठा लें, हर गैस के लिए सेम वैल्यू यूज नहीं हो सकती। क्यों, रियल गैस है, हर गैस का बिहेवियर अपना है। आपको याद हो कि जब हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ग्राफ बनाया था तो कुछ गैसेस Z से पहले लेस थी, फिर इंक्रीज कर गई उनकी वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से, कुछ की कंटिन्यूसली इंक्रीज करती गई जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह शामिल थे। रियल गैस
सारी एज अ ग्रुप बिहेव नहीं करती। उसमें क्लोरीन किसी और तरह बिहेव करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह, हीलियम किसी और तरह और हाइड्रोजन किसी और तरह। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना मुश्किल काम है। उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इतना बड़ा होता ही नहीं कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इजीली डेवलप की जाए। ऊपर से नॉन पोलर और मोनो एटॉमिक, तो वो तो बॉन्ड बनाते ही नहीं ना कि वो अपना साइज इंक्रीज कर ले, नंबर ऑफ एटम इंक्रीज करने की वजह से शायद मॉलिक्यूल बड़ा बन जाए, वो तो वहां भी नहीं जाते। छोटे मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन, हीलियम, उनकी बात अगर की जाए तो उनका ए और बी दोनों छोटे होंगे। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं डेवलप होती है तो इंतहाई माइन्यूट होती है और उनका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम उनके साइज के हिसाब से छोटा बनता है। ये देखें, बी की वैल्यू फॉर हाइड्रोजन है आपके पास 0.0266। को बड़ी गैस लेते हैं जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरा रीजनेबल डेवलप हो सकती हैं। क्यों? उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, क्लोरीन 0.0562। ये जो यूनिट्स हैं बी के, यहां जो यूनिट्स हैं बी के वो है dm³ पर मोल, और ए के जो यूनिट है वो ये कॉमन वाले हैं यहाँ पे। अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं ना, तो हाइड्रोजन की ये वैल्यू पता क्या बता रही है? ये बता रही है कि हाइड्रोजन का इतना 0.266 dm³ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा पर मोल। यानी कि हाइड्रोजन का अगर 1 मोल लिया जाए तो वो इतना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बनाएगा। आप क्लोरीन से वही चीज एक्सपेक्ट करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास 70 + 71 होता है अप्रोक्सीमेटली। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना ये पड़ेगा कि उसके लिए ए और बी की डिफरेंट वैल्यू यूज करनी पड़ेगी जो उसके लिए हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। उसके लिए है 0.0562 फॉर बी। देखिए उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी है पर यूनिट वॉल्यूम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो आप यूं समझे कि रियल गैसेस भी कलेक्टिव बिहेव नहीं करते, उनमें डिफरेंट गैसेस अपने साइज, अपनी नेचर, अपनी टेंडेंसी की वजह से, अपनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, अपने साइज की वजह से थोड़ा दूसरी गैस से मुख्तलिफ हो जाती हैं इन केस ऑफ ए एंड बी। तो क्लोरीन के लिए आपकी बुक में जो वैल्यूज गिवन है एंड फॉर हाइड्रोजन, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, यू कैन सी अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ डिफरेंस, जो आपको ये बताता है कि आपने ए और बी को जज कर सकते हैं कि उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होंगी। आपको ये एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वुड हैव द हाईएस्ट फोर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। तो आप चेक कर लें, क्लोरीन है तो ये हाईएस्ट होगी, अदरवाइज SO2 होगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की लो होती हैं एज कंपेयर टू बोथ ऑफ देम। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके लिए प्रेशर करेक्शन का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन होने के साथ साथ इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है, लेकिन ये एक प्रॉपरली लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अंदर हमने मॉडिफाई किया किसको? प्रेशर वाले हिस्से को। किसके प्रेशर वाले हिस्से को? आइडियल गैस इक्वेशन के। वो प्रेशर वाले हिस्से को मॉडिफाई क्यों किया? क्योंकि हमारा प्रेशर वो आता नहीं था जो आना चाहिए, उसे कम आता था। क्यों कम आता था? क्योंकि हम ये सोचते थे कि आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन जब हमने सिचुएशन देखी तो हमें पता लगा नहीं, देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर एक्चुअली पुलिंग अ मॉलिक्यूल टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो वो ड्रैग हो जाता है, मॉलिक्यूल भाग नहीं पाता। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि पी डैश किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद आपने इनपुट देनी है आइडियल प्रेशर काइनेटिक प्रेशर की जगह जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी, और आपकी ये वॉल्यूम करेक्शन है, दिस शुड बी अवेलेबल हियर, एंड ये एनआरटी है। अब ये वो वैल्यूज हैं जो फॉर रियल गैस आप एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आप यूनिट्स भी कैलकुलेट कर लेंगे और आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा कि ए और बी की वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, सारी गैसेस के लिए सेम क्यों नहीं है। डेफिनेटली इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड साइज एक्सेट्रा। सो समहाउ हमने वैन डर वाल को यूज़ करते हुए अपनी आइडियल गैस की इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया और उसको इस काबिल बना दिया कि हम रियल गैस पे उसको लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हर साल एग्ज़ाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर कंसिडर होता है और इस चैप्टर में से इसकी लॉन्ग क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। आप याद रखिएगा कि इसमें जो करेक्शन है उसके अंदर डिफरेंट डायग्राम्स यूज़ हुई हैं, डिफरेंट हमने मॉडल बनाए थे,
उसको आपने प्रैक्टिस करना है और आपको जो लेसन प्रेशर है, जो आइडियल प्रेशर है और जो एक्चुअल प्रेशर लग रहा है गैस का, उनमें क्यों डिफरेंस आ रहा है और ये सारी वैल्यूज आपस में किस तरह रिलेट करती हैं, ये सारा पता होना चाहिए। आपने जो वैन डर वाल कांस्टेंट थे ए और बी, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ को भी याद करना है। आप याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसमें जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जो ए है और बी हैं उनके सिस्टम इंटरनेशनल और कॉमन यूनिट्स कैसे निकाले जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।